दोस्तों, पहले बारिश ने गुजरात को रुलाए खून के आंसू, फिर अभिषेक के साथ मिलकर हेड ने सुपर ओवर में मचाया ऐसा तहलका, दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे बारिश के 5 ओवर का खेला गया रोमांचक मुकाबला भी हो गया ड्रॉ। सुपर ओवर में कैसे हैदराबाद के तूफान के आगे घुटनों पर आ गई गुजरात। जीत के लिए हैदराबाद को चाहिए थे 17 रन, तब ऐसा क्या हुआ जिसे देख पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। गुजरात और हैदराबाद के बीच खेले गए ऐतिहासिक सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन, हेड और अभिषेक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और हैदराबाद के बीच आज हैदराबाद के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश के कारण मैच में काफी ज्यादा देरी हुई। परंतु एम्पायर और दोनों टीम के कप्तान ने बातचीत करते हुए बारिश के बंद होने के बाद 5 ओवर के मैच का फैसला लिया गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच आज गुजरात की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए फिर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया। जहां पर पहले ओवर करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। इस बीच भुवनेश्वर कुमार ने पहली 3 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया, लेकिन अगले 3 गेंद पर तो 3 बेहतरीन चौके लगाकर पूरे स्टेडियम में सनसनी पैदा कर दी थी। हालांकि दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नटराजन के सामने साई सुदर्शन ने अपनी पहली गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन इसके बाद नटराजन ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन को विकेटकीपर के हाथों 12 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान आए, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, और तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए मयंक मार्कंडे के सामने एक चौका लगाने के बाद 5 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आए। इस बीच उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। इस बीच शुभमन गिल ने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगा दिए। ऐसे में अब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए, जिनके सामने शुभमन गिल पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर 35 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आए, जिन्होंने इस ओवर में एक छक्का लगाने के बाद अपना विकेट रन आउट होकर दे दिया। ऐसे में अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी आए, जिनके सामने डेविड मिलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 गेंद पर 4 जबरदस्त चौके लगाए और 5वीं गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाने के बाद अंतिम गेंद पर अपना विकेट 26 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट होकर दे दिया, जिसके चलते गुजरात की टीम ने 83 रन 5 विकेट खोकर बना दिए। और इसका पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम जब मैदान पर आई तो हैदराबाद की टीम के लिए ओपनिंग करने एक बार फिर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी आई, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की, जिनके सामने अभिषेक शर्मा ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर के अंदर लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाने के साथ ओवर की अंतिम गेंद पर लंबा छक्का लगाया, जिसके चलते पहले ओवर में 18 रन आ गए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए संदीप वॉरियर के सामने ट्रेविस हेड ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 20 रन बटोरकर बता दिया कि आज वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में अब रन गति पर लगाम लगाने के लिए राशिद खान को बुलाया गया, जिनके सामने अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद अभिषेक शर्मा को 22 रन के स्कोर पर राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो वहीं इसी ओवर में दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को भी 20 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों राशिद खान ने कैच आउट कराया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन आए। हालांकि इस ओवर में 5 रन के अंदर 2 विकेट गिर गए। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए, जिनके सामने नीतीश रेड्डी ने 2 छक्का लगाने के बाद 15 रन बनाने के बाद अपना विकेट एलबीडब्ल्यू आउट होकर दे दिया। ऐसे में अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 24 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा आए, जिनके सामने पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने सामने की तरफ छक्का लगाया, तो वहीं दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने कवर के ऊपर से चौका लगाया और तीसरे गेंद पर पॉइंट के पास से शानदार छक्का लगा दिया। और ओवर की चौथी गेंद जब उनके पैरों पर डाली गई तो यॉर्कर पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए। ऐसे में जब अंतिम गेंद पर 4 रन की जरूरत पड़ी तो मोहित शर्मा ने एक जबरदस्त यॉर्कर डाल दी, जिसको हेनरिक क्लासेन ने हवा में मार दिया। ऐसा लगा कि वो गेंद तो आसानी से फील्डर कैच कर लेगा, लेकिन तभी हुआ चमत्कार। फील्डर के
हाथों से वो कैच छूट जाता है और चालाकी दिखाते हुए ये दोनों बल्लेबाज 3 रन चुरा लेते हैं और पूरा स्टेडियम तो दंग रह जाता है क्योंकि मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। ऐसे में चैंपियन का फैसला करने के लिए एक बार फिर सुपर ओवर करने का निर्णय दिया जाता है। इस सुपर ओवर में मेहमान टीम गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से डेविड मिलर के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था और कप्तान गिल ने एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के जड़कर अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां हैदराबाद को जीत के लिए अब 27 रनों का एक विशाल लक्ष्य मिला था। इस मुश्किल परिस्थिति में हैदराबाद को जीत दिलाने के लिए उनकी तरफ से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। वहीं गुजरात को जीत दिलाने की जिम्मेदारी गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद राशिद खान को गेंदबाजी की कमान सौंप दी, पर पहले 2 गेंद पर ही अभिषेक ने 2 बेहतरीन चौके जड़े। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले लेते अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ट्रेविस हेड, जिन पर हैदराबाद को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। हालांकि उनके फैंस तो उम्मीदें भी हार चुके थे क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, जो काम मुश्किल था, लेकिन हेड भी सुपरमैन है और राशिद की धज्जियां उड़ाते हुए हेड ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। राशिद खान ने एक बार फिर चालाकी दिखाते हुए अपनी टीम के लिए मैच बचाना चाहा, लेकिन सलाम है ट्रेविस हेड को, जिन्होंने 2 कदम आगे निकालकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ट्रेविस हेड ने अपनी टीम की विजय पताका लहराते हुए कभी न भूलने वाली जीत दिलाई और अपने बल्ले की दहाड़ से हैदराबाद को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचा दिया। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे से बात करें तो आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहें बॉटम पर 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस आ चुकी है, जिन्होंने सीजन सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम कुल 13 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस मात्र 4 मैचों में जीत के साथ मात्र 8 अंक कमा पाई है। बाकी के 9 मुकाबलों में उन्हें बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, जहां अब मुंबई का रन रेट -0.271 का हो चुका है और मुंबई आईपीएल 2024 में बाहर होने वाली पहली टीम थी, यानी कि इस बार तो मुंबई फैंस का दिल चकनाचूर हो चुका है। इससे बुरा उनके लिए और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वहीं उनसे थोड़ा सा ऊपर 9वें पायदान पर अब पंजाब किंग्स प्रमोट हो चुकी है, जिनका भी सीजन कुछ खास नहीं रहा है। वो टूर्नामेंट से पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। जी हां, बता दें, सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 13 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी 5 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 8 मैच में करीबी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 10 अंक हैं और -0.347 के रन रेट से पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब वो अपना आखिरी मैच जीतकर भी केवल 12 अंकों तक पहुंच सकते हैं, जो उन्हें प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। यानी कि पंजाब का एक बार फिर आईपीएल जीतने का सपना लगभग खत्म हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, 8वें पायदान पर मौजूद है यंग लेड शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस भी अब प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन चुकी है, जहां हैदराबाद के खिलाफ भी उनका मैच बारिश में धुल गया, यानी कि उनके लिए यह सीजन किसी सदमे से कम नहीं था। जी हां, उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी 14 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 7 मैच में बुरी तरीके से हार का सामना किया और 2 मैच बारिश के चलते रद्द हो चुके हैं, जिसके चलते उनके अब 12 अंक हैं। हालांकि उनका रन रेट भी बेहद बुरा -1.063 का हो चुका है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि गुजरात का एक बार फिर आईपीएल जीतने का सपना मिट्टी में मिल चुका है। इस तरीके से अब तक ये 3 टीमें प्लेऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ से दोस्तों पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल हो जाता है, जहां थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हां, अब 7वीं पोजीशन पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 13 मैचों में उन्हें 6 मुकाबलों में धमाकेदार जीत मिली, वहीं 7 मैचेस में उन्हें शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं और इस बीच इनका नेट रन रेट भी -0.787 का हो चुका है। भले ही लखनऊ अभी प्लेऑफ की दौड़ में नजर आ रही है, पर उन्हें अब अपना आखिरी मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा, वो भी बड़े अंतर से, तब जाकर उनके 14 पॉइंट्स होंगे। फिर भी अब उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना मुश्किल से 2 से 5% रह गई, यानी कि उन्हें भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। तो वहीं दोस्तों 6वीं पोजीशन पर कब्जा जमा कर बैठी है जीत के रथ पर सवार सबकी चहेती विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस समय बेंगलोर की टीम
टोटल 13 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें 6 मैचेस में जीत मिली है। बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके 12 अंकों के साथ बेंगलोर ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है और भले ही उनके लखनऊ जैसे ही 12 अंक हैं, लेकिन उनका रन रेट लखनऊ से बेहतर +0.387 का हो चुका है।